Hi guys, this is Priyam Mishra and welcome to English to Hindi Translation. Today we will translate one article of the Hindu in Hindi. So let's get this start. यहाँ पे आर्टिकल है नो योर इंग्लिश का, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, उसका आज ये 4th लेक्चर है। तो चलते देखते हैं। यहाँ पे है फ्रॉम द आर्काइव्स एंड नो योर इंग्लिश। तो यहाँ पे है एक्चुअली में, यहाँ पे क्या है कि एक स्टूडेंट है, उनके द्वारा अपने टीचर से पूछा जाता है, ठीक है, किस वर्ड का कहाँ पे यूज़ होगा, कि कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सेंटेंस सही है। तो फिलहाल ये एक प्रकार से ग्रामर के पर्पज़ से ही है, तो ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, व्हेन डू यू यूज़ फेमिनिन एंड व्हेन डू यू यूज़ फीमेल। तो सर आप कब फेमिनिन यूज़ करते हो और कब आप फीमेल यूज़ करते हो, ठीक है, कब आप फीमेल का यूज़ करते हो। तो यूज़ करने का मतलब जैसे इंग्लिश में जब आप बोल रहे हैं तो आप किस जगह पे आप फीमेल का यूज़ करेंगे और किस जगह पे आप फेमिनिन का यूज़ करेंगे। तो टीचर के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है फीमेल इज़ यूज्ड टू डेनोट सेक्स, ठीक है। तो जो फीमेल है, ये इसका प्रयोग किया जाता है टू डेनोट सेक्स, मतलब सेक्स को जो है दर्शाने के लिए, सेक्स को जो है इंगित करने के लिए कि ये मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, पुरुष हैं या स्त्री हैं, ये चीज़ को बताने के लिए किया जाता है। फेमिनिन इज़ यूज टू रिफर द ओमनली क्वालिटीज़। तो जो फेमिनिन है, ये ओमेन की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो उनके गुण होते हैं, उसको जो है बताने के लिए यूज किया जाता है। आगे यहाँ पे आई विल गिव यू सब एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। तो यहाँ पे टीचर के द्वारा कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे है, हम लोग बोलते हैं या सभी लोग बोलते हैं फीमेल डियर, ठीक है, फीमेल डियर मतलब डियर जो है वो फीमेल, डियर मतलब यहाँ पे हिरन है, ठीक है, हिरन, फीमेल हिरन। फीमेल फिगर मतलब यहाँ पे आकृत है, तो फीमेल आकृत, ठीक है। आगे यहाँ पे फीमेल एजुकेशन, फीमेल की शिक्षा, एंड फीमेल सफरेज। सफरेज मतलब होता है यहाँ पे मतदान, ठीक है, मताधिकार, वोट करने का अधिकार। तो ये मतलब स्त्री मतलब कि डियर को क्या बोलेंगे स्त्री में, मतलब कि हिरनी बोल सकते हैं, हाँ हिरनी बोल सकते हैं। फीमेल डियर को हिरनी भी बोल सकते हैं। फीमेल फिगर को जैसे आकृत होती है, देवी देवताओं की आकृत होती है। फीमेल एजुकेशन, स्त्री की जो है शिक्षा की बात हो सकती है। फीमेल सफरेज, स्त्री के जो है मताधिकार की बात हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ होगा। आगे यहाँ पे फेमिनिन चार्म, ठीक है, फेमिनिन चार्म मतलब होता है आकर्षण। तो मतलब स्त्रीवत आकर्षण, फेमिनिन का वैसे एग्जैक्ट मतलब होता है स्त्रीवत। तो स्त्रीवत आकर्षण, फेमिनिन सिंपैथी, सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति। तो ये है फेमिनिन सिंपैथी एंड फेमिनिन कंपनी, मतलब कि जो है स्त्री का साथ। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे है, आगे है डोंट इवर से आई वुड लाइक टू यू टू मीट दिस फीमेल। आप कभी भी मत कहना, ठीक है, आपको कहना नहीं है, कभी नहीं कहना है आई वुड लाइक यू टू मीट दिस फीमेल, कि मैं आपको जो है इस फीमेल से मिलाना चाहूँगा। आपको कभी भी फीमेल यूज नहीं करना। क्या यहाँ पे बता रहे हैं, इट इज़ अ रूड, यह असभ्य है, टू रिफर टू अ वोमेन एज अ फीमेल, किसी वोमेन को जो है आप फीमेल की तरह रिफर करो, सूचित करो, यह एक असभ्य आचरण है, ऐसा नहीं आप बोल सकते। व्हेन अ वोमेन इज प्रेजेंट, जब एक वोमेन उपस्थित हैं, इट इज़ गुड, यह अच्छा है, इट इज़ गुड मैनर, यह अच्छा मैनर है, टू इंट्रोड्यूस हर और रिफर टू हर एज अ लेडी। उनको या तो आप हर करके बोलो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक यू टू मीट दिस दिस लेडी बोल सकते हो आप यहाँ पे फीमेल के स्थान पे, ठीक है, या हर बोल सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन आप फीमेल का यूज़ नहीं करोगे। जैसे आपने देखा होगा, जब आप कोई फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो वहाँ पे रहता है मेल या फीमेल। फॉर एग्जाम्पल व्हेन, जस्ट इमेजिन कि जो है आप इमेजिन मत करो, एग्जैक्ट यहाँ पे देखो, अगर आप मेल हो तो आप मेल का जो है, जो यहाँ पे गोला होता है, उसको आप फुल फिलफिल करते हो, और अगर कोई फीमेल होगा तो वो फीमेल का फुलफिल करेगा। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये एक प्रकार से ये सिर्फ सेक्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है कि हाँ ये स्त्री हैं और ये पुरुष हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है, अगर देखा जाए तो ये जो है एक फॉर्मल वे है, ठीक है, मतलब जैसे आप किसी फार्म वगैरह में कहीं पे यूज करते हैं तो आप ऐसा बोलेंगे, लेकिन ऐसा आप किसी लेडी को आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, दिस इज़ अ फीमेल, दिस इज़ फीमेल, ठीक है, दिस इज़ फीमेल। तो मतलब कि यहाँ पे आप इंगित कर रहे हैं कि वो जो है फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, इट इज़ नॉन टू एवरीवन, ये सबको पता है। अगर कोई लेडीज़ है तो सबको पता है, तो आपको लेडी बोलना है, ना कि फीमेल बोलना है। शायद आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे है लेडी,
फेमिनिन इज यूज टू डेनोट जनरली द गुड क्वालिटीज एसोसिएटेड विद वुमेन। तो जो फेमिनिन है वो जो है गुड क्वालिटीज से जो संबंधित है, ठीक है, उसको डेनोट करने के लिए, उसको इंगित करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे मेन डिफरेंस यहाँ पे दिया है, इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है व्हेन द क्वेश्चन इज वन ऑफ सेक्स यूज फीमेल। जब यहाँ पे सेक्स की बात की जाती है कि हाँ ये स्त्री है या पुरुष है, देन यू हैव टू यूज फीमेल। एंड व्हेन इट इज़ वन ऑफ द क्वालिटी यूज फेमिनिन। और जब मतलब कि क्वालिटी की बात की जाती है, व्हेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट क्वालिटीज, देन यू हैव टू यूज फेमिनिन। एंड व्हेन इट इज़ ओनली टॉक अबाउट सेक्स, देन यू हैव टू फीमेल और मेल, टू विच सेक्स यू बिलोंग। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें था, तो आपको इतना पता होना चाहिए। फिलहाल वैसे फेमिनिन तो यूज़ कम ही होता है, रेयर केस में होता है, ठीक है, तो शायद आपको पता होगा, पता क्या होगा, पता चल गया होगा। आगे यहाँ पे थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मस्ट आई कम टुमारो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि क्या मुझे कल अवश्य ही आना चाहिए या कल मुझे आना चाहिए। यू डोंट हैव टू इफ़ यू डोंट वांट टू। तो ये देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप मत आना, ठीक है, यदि आप नहीं चाहते हो तो आप मत आना। आईड लाइक टू कम, यहाँ पे ये जो है आईड लाइक है, इसका मतलब है आई वुड लाइक, ठीक है, आई वुड लाइक को आईड बोल सकते हैं, आई। इसके बाद जो है यहाँ पे आईड लाइक टू कम, मैं आना चाहूँगा सर, मैं आना चाहूँगा सर, बट आई हैव सम वर्क, लेकिन मुझे कुछ काम है। इट्स ऑल राइट, ठीक है, यू मे कम व्हेन यू आर फ्री, तुम आ सकते हो जब तुम फ्री हो। It means you have not any foundation, you have not any time limit, when you are free you can come. सर इट इज़ नॉट, सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा, सर इज नॉट मस्ट नॉट द अपोजिट ऑफ द मस्ट। क्या जो है मतलब कि मस्ट नॉट, मस्ट जो है, सॉरी यहाँ पे मस्ट नॉट, ठीक है, मस्ट नॉट का अपोजिट, जो ये अपोजिट है मस्ट का है, वन सेकेंड फिर से, यहाँ पे जो मस्ट का अपोजिट है वो मस्ट नॉट होगा, क्या यह है, स्टूडेंट के द्वारा पूछा जा रहा है। क्या मस्ट का जो अपोजिट है, मस्ट का जो विपरीत है, जैसे यहाँ पे बैड का अपोजिट क्या होता है, गुड होता है, तो वैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मस्ट का जो अपोजिट होगा वो जो है मस्ट नॉट होगा। तो यहाँ पे टीचर बोल रहे हैं नो, नहीं, द अपोजिट ऑफ मस्ट इज नीड नॉट। तो जो मस्ट का अपोजिट है वो है नीड नॉट। मस्ट आई गो, ठीक है, मस्ट आई गो नाउ, क्या अब मुझे अवश्य जाना चाहिए, या मुझे क्या अब मुझे जाना चाहिए। आगे है आंसर नो, यू नीड नॉट, यू नीड नॉट, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो आप आंसर अगर फॉर एग्जांपल व्हेन समवन आस्किंग टू यू दैट मस्ट आई गो नाउ, या सेइंग टू यू दैट मस्ट आई गो नाउ, then you can say no, you need not. Okay, you have to use need not, not must not. You can stay here as long as you like. आप यहाँ पे रह सकते हो जब तक आप चाहते हो, जब तक आप चाहते हो। आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अब अवश्य छोड़ना चाहिए या मुझे अब अवश्य चलना चाहिए। डज ही नीड टू बी एक्सरसाइज एवरी डे, डज ही नीड टू डू एक्सरसाइज एवरी डे, क्या उसे जो है डेली एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। यस ही मस्ट, उसे आवश्यकता है। तो मतलब कहने का मतलब है जब आपसे कोई क्वेश्चंस पूछता है और आप उसका आंसर जो है हाँ में देते हो तो आप मस्ट का यूज करोगे, यस ही मस्ट। एंड व्हेन यू आर गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ नो, देन यू हैव टू, यू नीड नॉट। ओके, दिस वाज द एसेंस ऑफ दिस एडिटोरियल ऑफ दिस आर्टिकल, यू कैन से। आगे यहाँ पे डू वी नीड टू टेल हिम व्हाट द डॉक्टर सेड, यस वी मस्ट। डू वी नीड, क्या हमें आवश्यकता है, टू टेल बताने की, हिम उसको, व्हाट द डॉक्टर सेड कि डॉक्टर ने क्या कहा। यस, या डॉक्टर ने क्या कहा या डॉक्टर ने जो कहा, ठीक है। यहाँ पे व्हाट का मतलब जो भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, ये डज नॉट मैटर, यू कैन यूज एज योर फैसिलिटीज़, ठीक है, आपको जैसा मतलब कि अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। यस बी मस्ट, हमें अवश्य करना चाहिए। आगे यहाँ पे सर यू आस्क्ड मी टू कंसल्ट द डिक्शनरी व्हेन एवर आई वाज इन डाउट। सर यू आस्क्ड मी, आपने मुझसे कहा था, टू कंसल्ट द डिक्शनरी, डिक्शनरी को डिक्शनरी में कंसल्ट करने का, डिक्शनरी देखने का, व्हेन एवर जब कभी, आई वाज इन डाउट, मैं डाउट में हूँ, ठीक है, या डाउट में मतलब डाउट में रहूँ, शंका में रहूँ, तो जो है मैं डिक्शनरी देखूँ। सम ऑफ माई फ्रेंड, सर आपने ऐसा कहा था,
आगे यहाँ पे सम ऑफ माई फ्रेंड, देखिए इसके पहले वीडियो में हमने बताया था, इसके जो और 2-3 लेक्चर हो चुके हैं उसमें हमने बताया था कि यहाँ पे जब भी आप सम ऑफ माई करेंगे या वन ऑफ माई करेंगे तो वहाँ पे फ्रेंड क्या मतलब यहाँ पे फ्रेंड का प्लूरल आएगा, ठीक है, फ्रेंड्स ही आएगा, ये चीज़ आपको समझना था। सम ऑफ माई फ्रेंड्स से, मेरे कुछ फ्रेंड ने कहा दैट बी रिफर टू डिक्शनरी बट कंसल्ट पीपुल, हमें डिक्शनरी को रिफ़र करना चाहिए लेकिन लोगों से भी कंसल्ट करना चाहिए। व्हाट्स योर व्यू सर, आपका क्या विचार है सर? वेल अच्छा, मतलब वेल ये एक यूज किया जाता है इंग्लिश में, यहाँ पे अच्छा भी बोल सकते हैं, ओके कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है। वेल यू रिफर टू डिक्शनरी, आप डिक्शनरी को भी रिफर करो, आप डिक्शनरी का भी यूज करो, एंड आल्सो कंसल्ट वन, और किसी और से भी कंसल्ट करो। या अ टाइम ऑफ क्राइसिस, यहाँ पे है अ टाइम ऑफ क्राइसिस, मतलब आवश्यकता के समय, ऐसा बोल सकते हैं आवश्यकता के समय वी डू कंसल्ट आवर कंसाइंस आल्सो, हमें अपने आत्मा से भी कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है, मतलब हम अपने आत्मा से भी कंसल्ट करते हैं। सो यू कैन कंसल्ट अ डिक्शनरी और अ मैप, तो आप जो है किसी डिक्शनरी से में भी कंसल्ट कर सकते हो, और अ मैप एज यू कंसल्ट पीपुल, और अ मैप या एक मैप में भी कंसल्ट कर सकते हो एज यू कंसल्ट पीपुल, जैसे कि आप एक व्यक्ति से कंसल्ट करते हो। आगे है कंसल्ट, कंसल्ट का जो मतलब है टू सीक इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को खोजना या इन्फॉर्मेशन को पाना, और एडवाइस या एडवाइस को पाना फ्रॉम पर्सन बुक वंस वॉच इट, ठीक है, मतलब किसी को देख के, किसी के व्यक्ति से या किसी बुक से। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अटेंड एंड टू अटेंड, क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा, सर क्या डिफरेंस है बिटवीन अटेंड एंड टू अटेंड के बीच में क्या डिफरेंस है? यू अटेंड अ मीटिंग, आपने एक आप सॉरी, यहाँ पे है यू अटेंड अ मीटिंग, यू अटेंड अ मीटिंग, आपको एक मीटिंग अटेंड करना है, ठीक है, सॉरी, यू अटेंड अ मीटिंग, यहाँ पे आपने एक मीटिंग अटेंड किया, ये मतलब होगा। यू अटेंड अ वेडिंग, आपने एक वेडिंग को, एक शादी समारोह को अटेंड किया, ठीक है, अटेंड करने का मतलब है भाग लिया। यू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, आपने एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। आगे व्हेन यू अटेंड एनी ऑफ दिस, जब आप इनमें से कोई भी चीज़ अटेंड करते हो, अटेंड मतलब होता है भाग लेते हो, ठीक है, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो। यू आर प्रेजेंट देयर, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट हो। व्हेन यू एक्सप्रेस योर इनेबिलिटी, जब आप एक्सप्रेस करते हो, आप व्यक्त करते हो अपनी इनेबिलिटी को, अपनी असमर्थता को, टू अटेंड अ फंक्शन, एक फंक्शन को अटेंड करने में, यू एक्सप्रेस योर इनेबिलिटी टू बी प्रेजेंट देयर, तो आप जो है एक्सप्रेस करते हो अपनी जो है असमर्थता को वहाँ पे प्रेजेंट होने का। प्लीज़, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, प्लीज़ डोंट वेरी, कृपया चिंता मत कीजिए, अबाउट योर सन्स एडमिशन, अपने सन्स के एडमिशन के लिए, आई विल अटेंड टू इस, मैं इसको जो है अटेंड करवा दूंगा या इसको मैनेज करवा दूंगा, यहाँ पे अटेंड टू का यूज होगा। when you are advising someone that please don't worry about your son's admission, I will attend to it, तो यहाँ पे आप जो है अटेंड के साथ टू का यूज करेंगे, आगे है आई विल अटेंड टू ऑल द अरेंजमेंट फॉर द मीटिंग, तो आई विल अटेंड टू ऑल द अरेंजमेंट, तो जितने भी अरेंजमेंट के लिए आई विल ऑल द अरेंजमेंट फॉर द मीटिंग, तो मीटिंग के लिए जितने भी अरेंजमेंट का हो सकता है मैं उसको पूरा कर दूंगा। आगे है अटेंड टू मीन टू लुक आफ्टर, तो अटेंड टू का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है लुक आफ्टर या डील विद, ठीक है, इसके कई मीनिंग होते हैं, लुक आफ्टर या डील विद या पे अटेंशन, ध्यान देना। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, हम भी आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू सर, गुड बाय, गुड बाय, एंड आई थिंक दिस वॉज अ इंटरेस्टिंग लेक्चर, so please like video, subscribe channel and share with your friend. Thank you for watching.